खुदाम की हमद और उसकी तारीफ और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए उसके सुंदर कदमों में हाजिर और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप लोगों की खदमत में सलाम अर्ज करता हूं और यकीनन खुदावन में आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावन आप लोगों को अपने मुहाफ़ज़त में रखे और आप सब लोगों को मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूं। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा उन बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद हो कि खुदा उन तमाम तर रहमतों बरकतों का खालिक है तू, और प्यारे बाप आसमानी हम सबों का बनाने वाला और हम सबों पर अपनी शफकत और सलामती का हाथ रखने वाला रब है। खुदा अजीम, हमारी इस सुबह की रियाजत को कबूल कर और तेरी बरकत और तेरी शफकत हमारी ज़िंदगियों पर कायम रहे, अल-मसीह के नाम में आमीन। खुदा उनकी प्रस्तुति उसकी ताज़ीम करते हैं और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं क्योंकि वो भला है और उसी की शफकत अबदी है। और दोस्तों आइए मिलकर खुदा उनके नाम को मुबारक कहते हुए उसकी हमदो तारीफ़ करेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर सदा दीकर है रहमत साडे रब दी। और आइए खुदा उनकी रहमत का बयान करते हुए उसके नाम का चर्चा करते हुए खुदा उनकी प्रस्तुति करेंगे। सदा दीकर है रहमत साडे रब दी। सच्ची हमदो सना के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और दोस्तों अब वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें। और आज हमारे साथ हमारे भाई अशरफ मौजूद हैं और हम अपने भाई अशरफ के वसीले से आज खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। शुक्रिया भाई साहब। मरकज़ की इंजील उसका 12 बाब उसकी 30वीं आयत। और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा उनके पुरफज़ल कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस रहे। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और खुदा उन इल्तिजा करते हैं कि तू अपनी हिकमत और अपनी शफकत और अपनी दनाई से हम सबों को रास्ता कर, ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदा तेरी बरकत में शामिल हो। यीशु के नाम में आमीन। खुदा की प्रस्तुति हो। और दोस्तों
ابھی ہم نے بڑی ہی خوبصورت آیت کو سنا ہے، اور اگر اس آیت کو اگر آپ نے اپنی زندگیوں میں اس پر غور کیا اور اس کو بغور سنا ہے، پڑھا ہے، تو میں اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو چاہنا اور چاہا جانا جو ہے یہ ایک فطری عمل ہے، اور اگر میں غلط نہیں تو زمین پر بسنے والا ہر ایک شخص یہ جذبہ اپنے اندر ضرور رکھتا ہے۔ یعنی اس کو اگر آپ یوں کہنا چاہیں کہ مطلب ہر کوئی اپنی زندگی میں پیار، محبت اور عشق کے الفاظ سے ضرور ہی واقف ہوتا ہے، اور ان تمام تر جذبات کی ترجمانی وہ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں ضرور کرتا ہے۔ اور یا اس طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ تجربہ جو کہ پیار اور محبت اور عشق کا تجربہ ہے وہ اس کو ضرور کرنا چاہتا ہے یا کرتا بھی ہے۔ اور دوستو، اگر ہم خداوند کے بزرگ کلام کو دیکھیں، اور خداوند کے بزرگ کلام میں بھی ہمیں ایک ایسی ہی محبت کے بارے میں آگہی دی گئی، لیکن اگر اس کلام کے حصے پر غور کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج تک مجازی اور حقیقی عشق کے بارے میں تو سنا ہے کہ ایک عشق جو ہے وہ مجازی ہے اور دوسرا جو ہے وہ حقیقی عشق ہے۔ تو آج تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک ایسے عشق پر بات کریں گے، ایسی محبت کی بات کریں گے کہ جس کا آغاز کب ہوا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ نسل انسانی کے آغاز سے پیشتر ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اور اگر ہم خداوند کے کلام کی صورت میں اور کلام کے حوالے سے اس سارے معاملے کو دیکھیں تو ہم اس بات کو جان پاتے ہیں کہ ہم بار بار یہ بات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے مطابق کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر تخلیق کیا۔ بالکل درست بات ہے۔ تو کیا خدا کے ہماری طرح کے ہاتھ اور پاؤں ہیں؟ کیا خدا کا ہماری طرح کا چہرہ ہے؟ کیا وہ ہماری طرح کا گوشت پوشت کا انسان ہے؟ پھر ہم اس کی شبیہ پر کیسے ہیں؟ تو یہ بڑا آسان سا سوال بنتا ہے، یہ بڑی آسان بات ہے کہ حقیقت میں خدا تو روح ہے، وہ نور ہے، وہ ہماری طرح کا گوشت پوشت کا انسان نہیں ہے۔ حقیقت میں جب اس کی شبیہ پر تخلیق کیے جانے کی بات ہم دیکھتے ہیں تو وہ شبیہ پر تخلیق کیے جانے کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے اپنے اوصاف انسان کے اندر رکھے، اور اگر ہم ان اوصاف کے حوالے سے خدا کی شبیہ پر تخلیق ہوئے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی کہ حقیقت میں جو پیار، محبت اور عشق کی داستان ہے اور جو یہ ٹرمینالوجیز ہیں ان کا آغاز اصل میں خدائے بزرگ واحد کی ذات سے ہوتا ہے کہ خداوند جو کہ پروردگار ہے، جو سچا اور برحق ہے، جو اپنے وعدوں میں کامل ہے، جب ہم اس کی ذات کو دیکھیں تو حقیقت میں اس کی ذات سے پیار اور محبت اور عشق کے جذبات پھوٹتے ہوئے ہمیں بائبلی تاریخ کے مطابق دکھائی دیتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اس کا بڑا خوبصورت بیان جو ہے وہ ہمیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں دکھائی دیتا ہے، جہاں پر خداوند کے کلام میں یہ درج ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ بھائی، دنیا نے بھی خدا سے ایسی محبت نہیں جانی تھی، بلکہ کیا لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اور یاد رکھیے کہ خدا جو کہ پیار، محبت اور عشق کا دائی ہے، جو کہ پیار اور محبت کو فروغ دینے والا خدا ہے، جب اس نے دنیا سے محبت رکھی تو اس نے اپنی اس محبت کی ہر منزل کو طے کیا۔ یعنی ایک اچھے محبوب کی طرح اس نے اپنے مخلوق سے پیار کی حد کی، اور وہ پیار کی حد کیا ہے کہ وہی آیت مبارکہ کو اگر آپ کمپلیٹ پڑھیں اور اس کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے دوستو، آج ہم اس بات پر جب غور کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ محبت جو ہے وہ ہمیشہ قربانی چاہتی ہے، قربانی مانگتی ہے، اور خدا نے ایک اچھے محبوب کی طرح نہ صرف عشق کی وہ منازل کو طے کیا
बल्कि इसके साथ साथ कुर्बानी के तौर पर उसने अपने इकलौते बेटे से भी दरेग ना किया, और अपनी उस मोहब्बत के तहत उसने अपना इकलौता बेटा गुनहगार इंसानियत के लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हम ये भी जानते हैं कि मोहब्बत जो है वो एक तरफा नहीं हुआ करती, बल्कि ये दो रोया या टू वे ट्रैफिक की तरह है। और जब खुदा ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया तो अब बारी फरीक दोइम की है, यानी मेरी और आपकी। और जब खुदा ने अपना फजल और अपना रहम और अपनी मोहब्बत और अपना इश्क इंसान के साथ जाहिर कर दिया, और वो इश्क इतना खूबसूरत ठहरा कि इंसान को खुदा ने फरिश्तों से अव्वल दर्जा दे दिया, तो दोस्तों इससे बड़ी मोहब्बत, इससे बड़ा प्यार और इससे बेहतरीन इश्क जो है वो हमें और कहां मिल सकता है। यकीनन ये हमारे खालिक का काम है, ये हमारे मालिक की मोहब्बत है कि जिसके बायस उसने इंसान को अशरफुल मखलूकात और फरिश्तों से भी ऊंचा दर्जा दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके साथ साथ जब फरीक दोइम का मैंने जिक्र किया, तो फरीक दोइम होने के नाते अब ये हमारा फरीजा है कि हम अपने खालिक से, हम अपने परवरदिगार से, हम अपने मालिक से अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं। और दोस्तों इसका हल खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दे दिया कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। यानी ये हमारा फरीजा है अब कि हमें खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखनी है। और मेरे भाई मेरी बहन, जिस वक्त हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें खुदावंद के कलाम से ये बात हासिल होती है कि खुदा बाप से हमें उसके खौफ में रहकर जिंदगी बसर करना है, उससे डरना है, मसीह से हमें मोहब्बत रखनी है और उसके बरअक्स गुनाह से हमें नफरत रखनी है। अगर आप ये तीनों चीजें देखेंगे, यानी खौफ, मोहब्बत और नफरत, ये तीनों असल में जज्बात का नाम है, ये तीनों इमोशंस हैं। और मसीहत जो है वो हकीकत में है ही मसीह से इश्क करने का नाम। और जो अपने आप को मसीही कहता है और उसकी जिंदगी में मसीह से इश्क नहीं है, तो फिर वो हकीकी मसीह नहीं हो सकता, वो हकीकी क्रिश्चियन नहीं हो सकता। और हकीकी इश्क भी यही है, हकीकी मोहब्बत भी यही है कि जो हम अपने खालिक से रखते हैं, जो हम अपने मालिक से रखते हैं, जो हम मसीह खुदावंद से रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज जब हम उस हकीकी इश्क को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हकीकी इश्क जो है वो कभी भी मसीह खुदावंद की ज़ाते मुबारका के बगैर कंप्लीट नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे भाई मेरी बहन, याद रखिए कि जब हम मसीहत में शामिल होते हैं, जब हम अपने आप को हकीकी मसीही क्लेम करते हैं, तो हकीकी मसीही का अव्वलीन फरीजा यह है कि उसकी जिंदगी में मसीह का इश्क जो है वो उत्तम दर्जे पर कायम होना चाहिए। और याद रखिए कि ऐसी मोहब्बत, जैसा मैंने पहले बयान किया कि मसीहत नाम ही मसीह से इश्क करने का है, तो क्या कभी आपने ऐसी मोहब्बत का तजुर्बा किया कि जो इमोशन से खाली हो? यकीनन मोहब्बत जो है वो जज्बात से आरी होकर नहीं की जा सकती। तो आज जब हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं, तो मसीह खुदावन ने हमें क्या सिखाया कि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से क्या कर? मोहब्बत रख। तो दोस्तों, आज हम इस बात को यूं समझ पाए कि हमारे मालिक ने, हमारे महबूब ने, हमारे खुदा ने अपनी मोहब्बत का सबूत अपना इकलौता बेटा कुर्बान करके हमें दे दिया। अब बारी हमारी है। आज वो हमसे, हमारी औलाद, हमारे बेटे बेटियों की कुर्बानी नहीं मांगता,
बल्कि वो चाहता है कि जैसी मोहब्बत उसने हमसे रखी ऐसी ही वालेहाना मोहब्बत हम अपने खुदा से रखें। इंसानों से मोहब्बत रखते हैं लेकिन बहुत दफा वो मोहब्बत जो है वो नाकाम भी हो जाती है, बहुत दफा उस मोहब्बत में हम धोखा भी खाते हैं। लेकिन यहाँ पर आज एक ऐसी हस्ती की बात कर रहा हूं कि जिससे मोहब्बत रखकर आप कभी भी शर्मसार नहीं होंगे, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि ये ऐसा महबूब है कि जो हमेशा अपने प्यार करने वालों की फिक्र करता है और हमेशा उनके लिए स्टैंड करने की कुव्वत रखता है, हमेशा उनके आगे आगे चलता और हमेशा अपने फजल में उनको शामिल करता है। चुनाचे आज अपने दिन का आगाज मसीह से मोहब्बत, खुदा बाप से प्यार और रूल कुद्स के साथ इश्क करके कीजिए और फिर देखें कि आपकी जिंदगी में कैसी खूबसूरत तब्दीलियां रूनुमा होंगी। और खुदावन हमें अपने सारे दिल और अपने सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत किससे? खुदा से रखने की तौफीक अता फरमाए। और इस कलाम के हिस्से और इस ख्याल के वसीले से खुदावन आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और अपने इकलौते बेटे से भी दरेग ना किया। खुदा अजीम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उस अजीम मोहब्बत के लिए कि जिसकी नजीर प्यारे खुदावन पूरी कायनात में नहीं मिलती। खुदा अजीम तेरा शुक्र अदा करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि तू हमें भी प्यारे बाप आसमानी ऐसी ही मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमा, यीशु के नाम में, आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस तमाम देखने वाले भाई और बहनों के साथ होता रहे, आमीन।